हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी 9th क्लास का होम साइंस का पेपर सोल्यूशन। मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगी, ठीक है। बाकी कुछ होता ही नहीं, इसमें सब इजी होता है, आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन देख के, ठीक है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ये लेटेस्ट आप देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश और साइंस का अपलोड कर ही दिया है, हिंदी और एसएसटी का भी अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको आगे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे सेकंड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी यहाँ से रिपीट होंगे, ठीक है। ईपी बोर्ड में क्या होता है कि रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको सारे सोल्यूशन अच्छे से करके रखने हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद 50 का रिटर्न होता है। सभी एग्जाम में यही प्रोसेस है और 10th की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। 9th में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना। ग्रामर तो सेम ही होती है 9th और 10th की, तो आप एक्टिव पैसे वगैरह सब कर सकते हैं। एमसीक्यू करवा दे रही मैं आपको। फर्स्ट है गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक, तो इसका आ जाएगा ऑल, ये सभी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गृह व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद हैं, तो योजना भी होता, मूल्यांकन भी, क्रियान्वयन, इसका भी ऑल आएगा। भोजन बनाना कार्य है, तो आराम से कर लेंगे। भोजन ऐसा तो है नहीं कि सप्ताह में बनता हो, मासिक, महीने में बनेगा या वर्ष में बनेगा, वो तो डेली बनता है। तो डेली बनता है तो क्या हो जाएगा, दैनिक, ठीक है। दैनिक, दैनिक मतलब रोज होने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है गृह व्यवस्था का सर्वाधिक साधन क्या है, इंपॉर्टेंट, तो ये है समय। समय की बचत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गृहिणी की विशेषता क्या है, तो उसमें आत्मनियंत्रण भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए और निर्णय शक्ति भी होनी चाहिए, तो ऑल आएगा इसका, ठीक है। ऑल इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है गृह व्यवस्था के मार्ग की बाधा क्या है, तो बाधा यही होगी गृहिणी में कार्यकुशलता का अभाव अगर होगा तो गृह व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इसका 4th हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है गृह व्यवस्था के आवश्यक साधन क्या हैं, तो ऑल आएगा, सभी है ये। पुस्तक लेखक से प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाएगा, तो ये रॉयल्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गृह कार्य व्यवस्था में गृहिणी का स्थान क्या होता है, तो आराम से कर लेंगे, पत्नी के रूप में भी होता है, माता के रूप में भी होता है, गृह स्वामिनी के रूप में, तो ऑल आ जाएगा। परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल सा है, भोजन, यही सब होता है, भोजन, कपड़ा, मकान, तो इसमें भोजन आ जाएगा। सर्वाधिक सुखी वर्ग कौन सा होगा, तो ये होता है संतोषी व्यक्ति का वर्ग, जिनके अंदर संतोष होगा वही सबसे ज़्यादा सुखी होंगे, ठीक है। आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति में होता है, ये क्या कहलाता है, तो ये है बचत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ठीक है। घर की सजावट होती है फूलदान से, लकड़ी से, वस्तुओं से, सभी से करते हैं, ऑल हो जाएगा। गृहिणी को क्या करना चाहिए, तो ये सब आ जाएगा। बचत सूझबूझ भी दिखानी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर खर्च भी करना चाहिए, तो ऑल आ जाएगा। निम्नलिखित में से कार्य क्षमता रक्षक कौन है, ठीक है। आवश्यक क्या है, कार्य क्षमता कब आपकी अच्छी रहेगी, तो पौष्टिक आहार आपके अंदर होगा, अगर आप पौष्टिक आहार लेंगे तो कार्य क्षमता भी अच्छी रहेगी, तो पौष्टिक आहार इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आधुनिक युग में कौन से परिवार सुव्यवस्थित हैं, तो ये छोटा परिवार, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित होती हैं, कभी खत्म ही नहीं होती, असीमित होती हैं। वायु प्रदूषण फैलता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, कारखानों से, वाहनों से, ईंधन के सभी से फैलता है, तो ऑल आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है घर की सफाई को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5, कौन कौन सी, दैनिक, ठीक है, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक और एक आकस्मिक होती है, अचानक से हम कभी कभी सफाई कर ले, तो ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है। भारत में कितने महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है, तो ये 2 महीने बाद होता है। 6 ऋतुएं होती हैं, तो 12 महीने में 2-2 मंथ के बाद आ जाता है, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं, ये अति लघु है, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको लिख देना है। आवश्यकता एवं इच्छा में क्या अंतर है, 2 मार्क्स का है। साप्ताहिक कार्य सारणी के कार्यों को बताना है। प्राथमिक चिकित्सक के रूप में गृहिणी के क्या कार्य होते हैं, गृह व्यवस्था का अर्थ बताना है, फिर गृह व्यवस्था के भौतिक साधन के नाम, ये पहले ही चैप्टर है गृह व्यवस्था, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। गृहिणी घर की आय में वृद्धि कैसे कर सकती है, सारे 2-2 नंबर के आपको सभी करने हैं। उसके बाद लघु में देखेंगे, इसमें चॉइस है, अथवा या तो आप ये कर लो गृह कार्य में योजना बनाने में क्या लाभ होता है, या फिर आप ये कर लो सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में गृह व्यवस्था को परिभाषित करना है, 4 मार्क्स, ये 4 नंबर का है, ठीक है, 4 मार्क्स का आपको ये कर लो, या फिर इसमें भी चॉइस मिलेगी, वो देख लेते हैं। तो आप चाहे वो कर लो या फिर ये कर लो, गृह व्यवस्था के मानवीय सिद्धांत, ये 4-4 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में गृह कार्य में कार्य व्यवस्था का क्या महत्व है, या फिर पारिवारिक आय को परिभाषित करना है, तो ये लिख देना, सबसे ईजी है, कोई भी, दोनों ही ईजी हैं, जो अच्छा लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको ये करना चाहिए, ये करो चाहिए करो, मानव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिख दो, या फिर आवश्यकता कितने प्रकार की होती है, इनको डिफाइन करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 में है भोजन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। ये आपको स्वास्थ्य वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये लॉन्ग है, ये 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चाहे तो गृह व्यवस्था ये पहली चैप्टर में आपको मिल जाएगा, चाहे ये कर देना या फिर ये कर देना, कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें से ये करो या फिर ये करो। पारिवारिक आय क्या है, आय के प्रकार, आय की प्राप्ति के साधन। 6 मार्क्स में आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, जो अच्छा लगे आप वो कर लेना। इसमें से ये चाहिए ये वाला कर लेना, ठीक है। प्रभावित करने वाले का इंपॉर्टेंट है गृह अर्थव्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन सेकंड टर्म में भी रिपीट होंगे तो आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। ये नहीं कि अभी के एग्जाम हो गए तो आप छोड़ दोगे। जितने भी पेपर हुए अभी SST हिंदी साइंस सभी आपको रिवाइज कर लेने अच्छे से। नोट्स बना के रख लीजिए प्रॉपर। आपको हिंदी SST का मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। 3 लॉन्ग मिले हैं आपको, 6 मार्क्स के 3 लॉन्ग हैं, ठीक है। तो 18 मार्क्स के लॉन्ग है। आदर्श गृह अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं पहले चैप्टर में से आप देख सकते हैं कितना सारा आया है। तो इस तरह से आपको सारा पेपर सॉल्व कर लेना है। MCQ मैंने करवाई दिए, ठीक है। और भी कोई किसी में डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सबको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।